स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अष्टफल की रिक्ति के लिए r/r का मान ज्ञात कीजिए। पेपर में पूछा जाता है कि अष्टफल की रिक्ति के लिए r/r का मान ज्ञात कीजिए अथवा अष्टफल की रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा जो है फर्स्ट में डायग्राम शो किया गया है। तो आपको ये नहीं पता कि अष्टफल की रिक्ति क्या होती है, किस टाइप की उसकी संरचना होती है, कैसे वो बनती है करके, तो मैंने पहले ही इस टॉपिक पर वीडियो बना कर रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि अष्टफल की रिक्ति के लिए r/r का मान में देखो डायग्राम में ये जो अष्टफल की रचना है इसको नाम देते हैं। बिंदुओं को क्या करते हैं, हम नाम दे देते हैं। ठीक, ये पहली बिंदु को A नाम दे देते हैं, दूसरी बिंदु को B, तीसरी बिंदु को C नाम देते हैं और चौथी बिंदु को D नाम देते हैं। ठीक, ये चारों गोलों को क्या कर दिया, हमने नाम दे दिया। पहला गोला हमारा A है, दूसरा गोला B, तीसरा गोला C, चौथा गोला D। और यहाँ इनके बीच में क्या है, दो रिक्ति भी है, दो क्या है रिक्ति है। ठीक, ये पहली रिक्ति और ये दूसरी रिक्ति। तो माना कि क्या करते हैं, बड़े गोलों की त्रिज्या, ये गोला A B C D, ये चार गोले हैं, इनकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। माना कि गोलों की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। गोले A की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। गोले B की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। गोले C की त्रिज्या भी कैपिटल R और गोले D की त्रिज्या भी कैपिटल R। और दो छोटे गोले क्या हैं, ये बीच में स्थित है, तो इनकी भी त्रिज्या होगी। तो इनकी त्रिज्या को हम स्मॉल r कर देते हैं। ठीक, बड़े गोलों की त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है, तथा छोटे गोले की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है। चूंकि यहाँ पर दो छोटे गोले हैं तो पहले छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल r और दूसरे छोटे गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, स्मॉल r हो जाएगी। और चित्र ABCD में प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, स्मॉल a होती है। मतलब भुजा AB की लंबाई कितनी होगी, स्मॉल a। भुजा BC की लंबाई भी कितनी होगी, स्मॉल a। भुजा CD की लंबाई भी कितनी होगी, स्मॉल a। और भुजा AD की लंबाई भी कितनी होगी, स्मॉल a। मतलब चित्र में जितनी भी भुजाएं हैं उनका मान कितना है, स्मॉल a है। तथा गोलों की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। तथा छोटे जो गोले हैं उनकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r। तो चार बड़े गोले हैं तो उनकी त्रिज्या कितनी होगी, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल R और कैपिटल R। और दो छोटे गोले हैं तो उनकी त्रिज्या कितनी होगी, स्मॉल r और स्मॉल r। तो समझ इतना। अब उसी को मैंने लिखा है कि चित्र में क्या है, ABCD जो है उसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, स्मॉल a है। तथा बड़े गोले, गोला A, गोला B, गोला C, गोला D की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। तथा जो छोटे गोले हैं उनकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है। तो चित्र में A से C पर क्या करते हैं, विकर्ण खींचते हैं। हम क्या करते हैं, चित्र में गोले A और गोले C के बीच क्या करते हैं, विकर्ण खींचते हैं। क्या करते हैं, एक विकर्ण खींच देते हैं। तो यहाँ पर देखो ये ABC क्या करे, त्रिभुज बना रहे हैं। जब हमने क्या किया, गोले A और गोले C पर एक विकर्ण को खींच दिया, तब ये देखो ABC क्या करे, एक त्रिभुज बना रहे, एक ट्रायंगल बना रहा है। मैंने यहाँ पर जो ट्रायंगल बना था, त्रिभुज बना था, उसको यहाँ पर निकाल दिया है। तो यहाँ पर कर्ण कौन हो जाएगा, हमारा ये वाला पार्ट क्या है, कर्ण है। कर्ण हमारा AC है। लंब कौन हो जाएगा, जो सीधी लाइन रहती है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, वो क्या कहलाता है, हमारा लंब कहलाता है। जो सीधी लाइन होगी, एकदम स्ट्रेट लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, वो क्या होता है, हमारा लंब होता है। आधार क्या होगा, नीचे वाला बेस। ठीक, तो चित्र में A भी क्या है, हमारा आधार है, BC क्या है, लंब है, AC क्या है, हमारा कर्ण है। अब देखो यहाँ पर लंब क्या है, एकदम स्ट्रेट लाइन है। कितने अंश का कोण बनाएगी, 90 अंश का। तो इस पर क्या होगा, हमारा पाइथागोरस प्रमेय जो होगा वो लागू हो जाएगा। जब कोई स्ट्रेट लाइन है, जब वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो उस पर क्या लागू होता है, समकोण त्रिभुज होगा वो। तो समकोण त्रिभुज पर क्या लागू होता है, पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा का जो वर्ग जो है वह अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमारा क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है। अर्थात कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो गया, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब चित्र में देखिए कर्ण कौन है, हमारा कर्ण है AC। ठीक, लंब क्या है हमारा BC, आधार क्या है हमारा AB। तो इन सभी मानों को क्या करेंगे, हम रखेंगे। कर्ण क्या है हमारे लिए, AC है, तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा, AC। लंब क्या है यहाँ पर, BC है, तो लंब का मान क्या हो जाएगा, BC। आधार क्या है हमारे लिए, AB है, तो वहाँ पर आधार AB का मान रख देंगे।
अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, मान को रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से वर्ग हटाऊँगा। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, AC पर जो वर्ग लगा था उसके स्क्वायर को मैंने हटा दिया। जब यहाँ से स्क्वायर जब हटेगा तो ये जो पूरा जो मान है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। जब वहाँ से स्क्वायर को हम हटा देंगे तब ये जो पूरा जो मान हमारा कितना जाएगा, अंडर रूट में। अंडर रूट BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब मैंने पहले ही बताया था क्या होती है कि चित्र में हमने देखा था कि प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, स्मॉल a है। तो BC एक भुजा थी तो उसका मान कितना हो जाएगा, स्मॉल a। AB भी क्या एक भुजा है तो उसका मान क्या हो जाएगा, स्मॉल a हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या कर दिया, मान को रख दिया। BC का मान था a तो स्क्वायर लगा यहाँ पर, तो स्क्वायर लग गया, प्लस AB का मान क्या है, भुजा की लंबाई स्मॉल a। AB पर क्या लगा, स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, a है यहाँ पर भी है, बीच में क्या है, प्लस है, तो a और 1 को जोड़ देंगे, कितने हो जाएगा, 2a। यहाँ पर क्या लगा, स्क्वायर लगा, तो यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा, 2a का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस जो a का स्क्वायर है उसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। तो हम जानते हैं जब भी कोई मान जो है अंडर रूट से बाहर निकलता है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये अंडर रूट 2 हो जाएगा। a को हमने क्या कर दिया, इस अंडर रूट से बाहर कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल करके इसका स्क्वायर हट जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, पहला समीकरण दे देते हैं। अब देखिए पहला समीकरण हमें अभी a का मान पता नहीं है और AC का मान पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a का मान ज्ञात करेंगे। जैसे कि हम बता रहे क्या होती है कि चित्र में क्या है, प्रत्येक भुजा, जितनी भी भुजा चित्र में सबकी लंबाई कितनी है, स्मॉल a है। तो मान हम लोग लेते हैं अभी के लिए AB लेते हैं, ठीक। तो AB क्या है, भुजा है, इसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल a। अब मुझे क्या करना है, इस स्मॉल a का मान ज्ञात करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर a की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है, B की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। यदि मैं इन दोनों मानों को प्लस कर दूं तो मुझे एक मान मिल सकता है, जी हाँ मिल सकता है। यदि मैं यहाँ एक मान जो है क्या है, कैपिटल R है त्रिज्या उसकी, और B का भी मान क्या है, कैपिटल R उसकी त्रिज्या है। तो यदि इन दोनों मानों को प्लस कर दिया जाए तब हमें यहाँ से यहाँ तक का जो भी मान है वो टोटल मान हमें मिल जाएगा, मतलब a का मान मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, R प्लस R लिख दिया। तो R प्लस R कितने हो जाएंगे, 2R। ये हमें क्या हो गया, a का मान मिल गया। इसे क्या करते हैं, हम समीकरण दे देते हैं। अब हमें क्या करना है, AC का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, हमें AC का मान। तो देखिए अब हमें क्या करना है, AC का मान ज्ञात करना है। तो देखिए A से ये C, तो C यहाँ से यहाँ तक का मान ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ पर देखो क्या है, कैपिटल R है, प्लस आगे चलते होते क्या है, स्मॉल r, ये स्मॉल r, फिर यहाँ क्या है, कैपिटल R। तो यहाँ से यहाँ तक मान ज्ञात करने के लिए मुझे इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो पहले C पर देखते हैं, C पर क्या है, कैपिटल R, प्लस कर दो। आगे क्या है, त्रिज्या, कितनी त्रिज्या है, दो त्रिज्या है। तो पहले त्रिज्या है स्मॉल r प्लस फिर स्मॉल r। आगे चलते हैं, फिर क्या है, A पर आ गए, तो एक त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। यदि इन सब को प्लस कर दिया जाए तब हमें क्या होगा, AC का मान मिल जाएगा। C का मान था कैपिटल R, C से आ गए, आगे अब क्या है, ये स्मॉल r, फिर आगे चलते थे क्या है, कैपिटल R। यदि इन सभी मानों को जोड़ दिया जाए तब हमें क्या होगा, AC का मान निकल करके आ जाएगा। ये मैंने क्या कर दिया, AC का मान। तो C का मान लिखे, कैपिटल R था, फिर वहाँ पर क्या थी, दो छोटी त्रिज्याएं थी, दो छोटी लिखती थी, उनका मान था स्मॉल r प्लस स्मॉल r। फिर क्या था, A का मान कैपिटल R। तो ये हमने क्या किया, AC का मान निकल के आ गया। तो यहाँ पर R जो है R के साथ जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 कैपिटल R। स्मॉल r के साथ जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 स्मॉल r हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 क्या हो सकता है, कॉमन निकल सकता है, 2 कॉमन निकल गया। तो ये क्या हो गया, ये जो मान है वो ब्रैकेट में जाएगा, r प्लस r। ये हो गया मान लीजिए समीकरण 3। अब हमें AC का भी मान मिल गया है और A का मान भी मिल गया है। तो इन सभी मानों को हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में पुट करेंगे। 1 में समीकरण 2 और 3 के मान को रखेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 का मान रखने पर, तो AC का मान क्या निकला वहाँ पर, 2r प्लस r बराबर अंडर रूट 2। अब A का मान क्या है यहाँ के लिए, इंटू करके यहाँ पर कर देते हैं 2r। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ठीक। अब यहाँ पर r क्या है, यहाँ पर प्लस में है,
इसको जब पक्षांतर कर देंगे क्या आ जाएगा वो माइनस में। आर हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, आर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो आर क्या हो सकता है, कॉमन निकल सकता है, तो आर को कॉमन निकाल दिए, तो √2 यहाँ से तो आर निकल गया है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या यहाँ पर 1 है। यदि आप आर का इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मान मिल जाएगा। देखो आर का मल्टीप्लाई √2 के साथ करो तो √2 आर आ जाएगा, माइनस आर का मल्टीप्लाई 1 के साथ करो तो आर आ जाएगा। ठीक, तो आर कॉमन निकल गया है। अब देखो हम क्या करेंगे, आर को इधर पक्षांतर करेंगे, आर यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुणे में था, ये क्या था, मल्टीप्लाई में था। ठीक, इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा वो भाग में, तो आर बटे आर हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, √2 - 1। अब हमें पता है √2 का मान कितना होता है, 1.414। ये क्या होता है, √2 का मान होता है -1। अब हम क्या करेंगे, √2 का हमने मान रख दिया 1.414 -1। अब हम 1.414 में से -1 को घटाएंगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 0.414। ये क्या हो जाएगा, हमें आर बटे आर का मान मिल जाएगा। यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। तो अष्टफल की रीति के लिए आर बटे आर का मान कितना होगा, 0.414 होता है। ठीक, मैं होगा, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।